हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के यूनिट फर्स्ट का एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कंडक्शन बैंड फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, इसी का दूसरा नाम हो सकता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर, या ऐसे भी कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक, आज का ये हेडिंग आप देख रहे होंगे तो आपको थोड़ा अचंभा हो रहा होगा कि ये तो सिलेबस में कहीं लिखा नहीं है और सर इसको पढ़ा रहे हैं, अचंभा हो रहा होगा। ठीक, लेकिन देखिए मैं पहले ही बता दिया था कि जो आपके सिलेबस में मेंशन है, क्या मेंशन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कंडक्शन बैंड एंड होल डेंसिटी इन वैलेंस बैंड। ठीक, वहाँ पे थोड़ा सा भी जिक्र नहीं किया है कि किस टाइप के सेमीकंडक्टर के लिए पढ़ना है। ठीक, तो वहाँ पे नाम न देने की वजह से हम लोग को एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों केस में क्या करना है, इलेक्ट्रॉन होल डेंसिटी पढ़ना है। ठीक, तो अभी तक जो हम लोग इलेक्ट्रॉन और होल की डेंसिटी पढ़े थे वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए पढ़े थे, मतलब वो प्योर सेमीकंडक्टर के लिए पढ़े थे। और आज अब हम लोग क्या करेंगे, इम्प्योर सेमीकंडक्टर के लिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको पढ़ेंगे। ठीक, इम्प्योर सेमीकंडक्टर मतलब क्या, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक, जब प्योर सेमीकंडक्टर मतलब जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या करते हैं, इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो क्या बनेगा, एक इम्प्योर सेमीकंडक्टर बनता है और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक, तो चीज़ें क्लियर है ना। अभी तक जो हम लोग इलेक्ट्रॉन होल डेंसिटी पढ़े हैं वो किसके लिए था, एक प्योर सेमीकंडक्टर के लिए था, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए था। ठीक, आज से जो हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस वीडियो में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये क्या है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर के लिए है। ठीक, फिर आगे हम लोग होल डेंसिटी पढ़ेंगे इम्प्योर सेमीकंडक्टर के लिए। क्लियर, सब कुछ क्लियर है ना, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, अब देखिए यहाँ लिखे क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक, एन टाइप, एन मतलब निगेटिव और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है ना। इसी से इसको रिलेट किया था कि एन टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हम लोग को एन टाइप सेमीकंडक्टर में पढ़ना है। ठीक, पीछे के क्लास में सेकेंड सेमेस्टर वगैरह में आपके सर लोग बताए होंगे कि कैसे चीज़ों को रिलेट करते हैं। ठीक, क्लियर है चीज। तो एन मतलब निगेटिव और इलेक्ट्रॉन क्या था, निगेटिव चार्ज रखता है, तो इसका मतलब एन टाइप में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। इज इट क्लियर, इतना चीज क्लियर। अब देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता कैसे है। ठीक, तो जब क्या करते हैं किसी प्योर सेमीकंडक्टर बोले तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या करते हैं, इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। कैसे इम्प्योरिटी को, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर तैयार होता है। ठीक, और उस पी टाइप सेमीकंडक्टर का अगर हम लोग एनर्जी बैंड डायग्राम अगर प्लॉट करते हैं तो कुछ ऐसा है कि एनर्जी बैंड डायग्राम मिलता है। ठीक, ये सब पीछे आप इंटरमीडिएट में भी ये चीज़ें पढ़ चुके होंगे। ठीक, पीछे क्लास में भी पढ़े हैं। ठीक, तो ऊपर क्या होता है इसके, ये ऊपर वाला जो है ये क्या है, कंडक्शन बैंड है। ये क्या होता है, वैलेंस बैंड होता है। ठीक, वैलेंस बैंड का एनर्जी क्या होगा, माइनस इन्फानाइट से ईवी तक होगा, और कंडक्शन बैंड का एनर्जी क्या होगा, ईसी से लेके इन्फानाइट तक होगा, प्लस इन्फानाइट तक होगा। ठीक, अब इस एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, एक डोनर लेवल भी होगा जिसको कुछ हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, जिसकी एनर्जी को ईडी कहें हैं। ठीक, इसमें देखिए क्या है, डोनर एटम बैठे हुए हैं। क्लियर। अब इस EC और ED के बीच में क्या होता है, एक फर्मी एनर्जी लेवल क्या करता है, लाई करता है। ठीक, एन टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड का जो मिनिमम एनर्जी EC और जो डोनर लेवल का एनर्जी ED होता है उसके एग्जैक्टली बीच में क्या करता है, फर्मी एनर्जी लेवल लाई करता है। किस पर, 0 केल्विन पर। ठीक, इस चीज को अभी आगे मैं प्रूव भी करा दूंगा। क्लियर। तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए क्या है, एनर्जी बैंड डायग्राम है। क्लियर है चीज, क्लियर ना। ठीक, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे क्या, होल डेंसिटी इन वैलेंस बैंड फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो उसका फिर एनर्जी बैंड डायग्राम देखेंगे। ये चीज क्लियर। ठीक, ऊपर क्या है, कंडक्शन बैंड, ये हम लोग पढ़े हैं। नीचे क्या होता है, वैलेंस बैंड, पढ़े ही हैं। ठीक, अब यहाँ क्या होगा, इम्प्योरिटी मिलाने की वजह से हम लोग को एक डोनर लेवल मिलेगा जिस पर डोनर एटम बैठे रहेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डोनर एटम कहते हैं। और जो इसकी एनर्जी है उसको ईडी मान रहे हैं। ई मतलब एनर्जी, डी मतलब डोनर का। ठीक, अब डोनर और इसी के बीच में क्या होगा, फर्मी लेवल होगा। ठीक, तो इसके डिटेल में नहीं आ रहे हैं क्योंकि आप पीछे इसको पढ़ चुके हैं। ओके, अब देखिए क्या होगा, इनिशियली क्या होगा, जब 0 केल्विन पर हम बात करेंगे तो 0 केल्विन पर क्या होगा, ये देखिए इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंस बैंड में प्रेजेंट है। ठीक, और ये क्या है,
जो डोनर एटम है वो क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट है। कहाँ पे, जो डोनर एटम है वो डोनर लेवल पे क्या है, प्रेजेंट है। ठीक, इनको आप ऐसे इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। ठीक, आप इनको डोनर एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, जो यहाँ पे बना है। ओके, अब अगर हम थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या होगा, थोड़े से टेम्परेचर पर ये एनर्जी गेन कर लेंगे। ये देखिए इनके बीच का गैप क्या है, बहुत कम है। इनके बीच का गैप क्या है, बहुत कम है। ठीक, तो थोड़े से टेम्परेचर पे, मतलब वेरी लो टेम्परेचर पे क्या होता है, ये जो डोनर एटम के इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और ये फ्री हो जाते हैं और यहाँ पे कंडक्शन करना शुरू कर देते हैं। ठीक, अगर ये डोनर लेवल नहीं रहता तो क्या होता, ये फर्मी लेवल यहाँ रहता, तो ये कैसा केस होता, ये हम लोग का प्योर सेमीकंडक्टर मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का केस था। ठीक, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या था, इस वैलेंस बैंड में से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए हमको इस गैप के बराबर एनर्जी की आवश्यकता पड़ती थी। ठीक, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा करना पड़ता था, ज़्यादा बढ़ाना पड़ता था। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डोनर एटम क्या है, इस कंडक्शन बैंड के पास ही लाई कर रहा है। इस वजह से वेरी लो टेम्परेचर पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इतना एनर्जी पा जाते हैं कि जंप करके इस कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन अभी यहीं रहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जो है ये यहीं रहते हैं, क्योंकि लो टेम्परेचर पर इनके कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़कर फ्री करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक, उसके लिए टेम्परेचर को और बढ़ाना पड़ता है। लेकिन ये देखिए एनर्जी गैप बहुत कम है, तो इन इलेक्ट्रॉन को अगर थोड़ा सा भी एनर्जी प्रोवाइड कर दिया जाए, मतलब थोड़ा सा भी टेम्परेचर दिया जाए, तो क्या करेंगे, जंप करके इस कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। और जब ये जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो अपने पीछे क्या करते हैं, होल छोड़ जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, मान लीजिए यहाँ चले गए। ठीक, ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गया, मान लीजिए यहाँ चला गया, क्या होगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा। ऐसे ही क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो क्या होगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा। ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या होगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऊपर चले जाते हैं। ठीक, तो अब इस केस में हम लोग को क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी उसको पढ़ना है, किसमें, कंडक्शन बैंड में। ठीक, इतना चीज समझ लिए। अब आगे जो लिखे हैं पहले इसको समझ लेते हैं, फिर आगे इस पर चलेंगे। ठीक, लगातार समझाएंगे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। ओके, ठीक, अब देखिए क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि लिखे हैं, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एट 0 केल्विन देयर आर सर्टेन ऑक्युपाइड एनर्जी लेवल हैविंग एनर्जी लाइंग इन द फॉरबिडन रीजन आर कॉल्ड डोनर लेवल। ठीक, बताए ना 0 केल्विन पर क्या होगा, एक यहाँ पे क्या होगा, आपका डोनर लेवल लाई करता है फॉरबिडन एनर्जी गैप में। ठीक, वही चीज लिखा गया कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में 0 केल्विन पर एक एनर्जी लेवल होता है जो क्या होता है, ऑक्युपाइड होता है, किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनों द्वारा ऑक्युपाई होता है। ठीक, और वो फॉरबिडन एनर्जी गैप में क्या करता है, लाई करता है। फिर देखिए लिखा गया एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे ही हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक, बहुत थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम डोनर लेवल टू कंडक्शन बैंड। ठीक, देखिए जैसे बताया ना, थोड़ा सा टेम्परेचर मान लीजिए इंक्रीज कर दिए, T डिग्री टेम्परेचर इसका कर दिए। ठीक, T क्या है, बहुत छोटा टेम्परेचर है, बहुत ही कम टेम्परेचर है, बहुत ही लो टेम्परेचर है। क्यों लो टेम्परेचर पर ऐसा हो रहा है, क्योंकि इनके बीच का एनर्जी गैप कम है, तो कम ही टेम्परेचर देने पर ये इतना एनर्जी पा जाएंगे कि जंप करके इसमें चले जाएंगे। क्लियर है चीज, क्लियर ना। तो वही लिखा गया कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम डोनर लेवल टू द कंडक्शन बैंड देयर बाई मेकिंग, जिसके चलते द कंडक्शन इज पॉसिबल इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिसके चलते क्या होता है, लो टेम्परेचर पर ही एन टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्शन क्या होता है, पॉसिबल हो जाता है। ओके, फिर लिखा गया कि द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। ठीक, जो एनर्जी बैंड डायग्राम है एन टाइप सेमीकंडक्टर का वो नीचे दिए गए फिगर में दिखाया गया। ठीक, तो फिगर को आप नीचे बनाइएगा, नीचे जगह नहीं था इस वजह से फिगर को बगल में बनाए। ठीक, अब अगर हम टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ाते जाए ना तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड में से फ्री होकर, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड टूटने शुरू हो जाएंगे, किसमें, वैलेंस बैंड में जो है। ठीक, और ये इलेक्ट्रॉन फ्री होकर यहाँ जाना शुरू हो जाएंगे, जैसे किस में था, जैसे हम लोग पढ़े थे किसमें, इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में। ठीक, तो अभी तो कम टेम्परेचर की बात की है, तो बस ये क्या होता है, डोनर एटम वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होता है, फ्री होकर चला जाता है। ठीक, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पर यहाँ का भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री होकर इसमें जाने लगेगा, क्योंकि वो इसके बराबर एनर्जी पा जाएगा। कम टेम्परेचर देंगे तो इसके बराबर एनर्जी नहीं पाएगा, तो इस वजह से यहीं पड़ा रहता है। ठीक, और ये कम ही एनर्जी इसको चाहिए, इस वजह से कम टेम्परेचर पर ही जंप करके
चला जाता है। ठीक, तो अब इस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी इस एन टाइप सेमीकंडक्टर में, वो हम लोग को पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे कंडक्शन बैंड में पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, तो अभी पहले कुछ लिखेंगे फिर आपको समझाएंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्या लिखेंगे कि वी नो दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इन कंडक्शन बैंड कैन बी रिटन एज, उसको कैसे लिखा जाएगा, n इक्वल टू इंटीग्रल ई वी टू इनफाइनाइट जेड ई एफ ई डी से लिखा जाएगा। ठीक, ऐसे पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर क्या लिखेंगे, आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, n इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई एम स्टार के टी अपॉन एच स्क्वायर होल रेस टू 3/2 मल्टीप्लाइड बाई ई रेस टू ई एफ माइनस ई सी बाई के टी। ठीक, ये सब कहाँ से लिखे हैं, ये सब पीछे के वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ क्लिक करके पहले इन दोनों वैल्यू को कंफर्म कर लें। ओके, एग्जाम में ऐसे आपको डायरेक्ट लिखना है। क्लियर है चीज़। अब देखिए, ये जो हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले थे ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए निकाले थे, मतलब एक प्योर सेमीकंडक्टर के लिए निकाले थे। और उस प्योर सेमीकंडक्टर में कहीं पर ईडी वगैरह नहीं था, उसमें कहीं पर ईडी वगैरह मतलब डोनर एनर्जी लेवल वगैरह नहीं था। ठीक, लेकिन आज जो हम लोग सेमीकंडक्टर डील कर रहे हैं इसमें एक डोनर एनर्जी लेवल है। और ये डोनर एनर्जी लेवल पे डोनर एनर्जी लेवल क्या कर रहा है, ये डोनर एनर्जी लेवल जो है कम ही टेम्परेचर पर अपने डोनर एटम द्वारा इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, इसमें भेज दे रहा है, किसमें, कंडक्शन बैंड में। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इस डोनर एनर्जी लेवल पर जो डोनर एटम बैठे हैं वो बहुत ही कम टेम्परेचर पर क्या कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में भेज दे रहे हैं, जिससे कम टेम्परेचर पर ही कंडक्शन स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक, तो इसका मतलब अब जो हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसमें ईडी को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। क्यों ईडी को इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड में वो ईडी के वजह से भी जा रहे हैं। मतलब ईडी भी क्या कर रहा है, अपने डोनर एटम के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, कंडक्शन बैंड में भेज रहा है। तो इसका मतलब ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो ईडी पर भी डिपेंड होंगे। इस वजह से इस n के वैल्यू को अब हम लोग को ईडी के टर्म में निकालना पड़ेगा। बात समझ में आया। ठीक, क्यों, क्योंकि ईडी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, कंडक्शन बैंड में भेज रहा है। इस वजह से ये जो एक्सप्रेशन है इसको अब हम लोग ईडी के टर्म में निकालेंगे। और जैसे ही ईडी के टर्म में निकल जाएगा हम लोग का आज का टारगेट पूरा हो जाएगा और वहीं पे टॉपिक क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। बात समझ में आया ना। अभी तक प्योर सेमीकंडक्टर केस में ईडी वगैरह था नहीं, तो वहाँ पर हम लोग को ईडी वगैरह इंक्लूड नहीं करना था। लेकिन आज ईडी है और ईडी अपने इलेक्ट्रॉन को भेज भी रहा है। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे कंडक्शन में वो कहीं ना कहीं ईडी पर प्रेजेंट जो डोनर एटम है जो अपने इलेक्ट्रॉन को भेज रहे हैं इसमें, उस पर भी क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। क्लियर। तो इस वजह से अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, ईडी के टर्म में फाइंड आउट करेंगे। क्लियर हो गया गोल। ओके, अब देखिए मान ले रहे हैं कि जो डोनर लेवल है इस डोनर लेवल पर टोटल एनडी हम लोग के क्या है, डोनर एटम प्रेजेंट है। टोटल एनडी डोनर एटम प्रेजेंट है। मान लें थोड़ा सा टेम्परेचर दिए, स्मॉल एनडी डोनर एटम के इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, निकल कर कंडक्शन बैंड में चले गए। तो मतलब क्या हो गया, एनडी इम्पटी डोनर लेवल क्या हो गए, क्रिएट हो गए। ठीक, बात समझ में आया। क्या कहे हैं, मान ले रहे हैं इस डोनर एनर्जी लेवल पर टोटल क्या है, एनडी मतलब डेंसिटी ऑफ जो डोनर एटम एनडी है। थोड़ा सा टेम्परेचर हम लोग दिए तो क्या हो गया, ये जो थोड़ा सा टेम्परेचर हम लोग दिए तो एनडी नंबर ऑफ डोनर एटम क्या किए, अपने इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में भेज दिए। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर एनडी डोनर एटम क्रिएट हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, एनडी डोनर एटम क्रिएट हो गया। क्लियर। अब इस एनडी का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो एनडी इक्वल टू क्या निकालेंगे, नंबर हम लोग कैसे निकालते थे, टोटल। तो टोटल कितने थे, एनडी थे। टोटल कितने हैं, एनडी एटम है। उस एनडी में से स्मॉल एनडी क्या हो गए, ऊपर चले गए, मतलब स्मॉल एनडी क्या हो गए, एम्प्टी स्पेस हो गए, या स्मॉल एनडी क्या हो गए, एम्प्टी डोनर एटम हो गए। या ऐसे कर सकते हैं, स्मॉल एनडी पॉजिटिवली आयोनाइज्ड एटम हो गए। ये क्या हो गया, पॉजिटिवली आयोनाइज्ड नहीं हो गए। ये जो एटम थे, मान लीजिए एटम था, ये एटम है। ठीक, ऐसे सिंपली समझिए, मान लीजिए फास्फोरस है, फास्फोरस की इंप्योरिटी मिलाएंगे इसमें। ठीक, तो मान लीजिए फास्फोरस ही है, इसके पास क्या होंगे, ऐसे कुछ 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 4 तो ये शेयर कर लेता है,
लेकिन एक क्या होता है इसके पास फ्री होता है, तो यही वाला इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इसमें चला गया, तो अब इसके ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव आयन आ जाएगा। तो वही हम कह रहे हैं कि एन डी को आप या तो इम्पटी डोनर एटम कहिए या आप ऐसे कहिए कि पॉजिटिवली आयनाइज्ड डोनर एटम। ठीक, तो किसी किसी बुक में इसी को प्लस करके भी दिखा है। क्लियर है चीज। तो ये कैसे निकलेगा, जो इस एन डी का वैल्यू होगा वो कैसे निकलेगा, तो ये एन डी इक्वल टू टोटल कितने थे टोटल, और क्या करेंगे उसमें प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही पीछे ना हम लोग निकाले थे नंबर, क्या किए थे, नंबर इक्वल टू टोटल इंटू प्रोबेबिलिटी किए थे। तो ये एन डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एन डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल एन डी मतलब क्या, कितने इम्पटी डोनर लेवल हुए, तो स्मॉल एन डी इक्वल टू टोटल कितने हैं इंटू मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, इम्पटी का मतलब अनऑक्युपाइड का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 माइनस एफ ही होता है। तो यहाँ पे एनर्जी क्या है, ईडी है, तो 1 माइनस एफ ईडी हो जाएगा। क्लियर ना। ये जब निकल के गए तो यहाँ पे खाली स्पेस क्रिएट हुआ है, तो खाली स्पेस का क्या होगा, 1 माइनस एफ ही होगा, भरे का क्या होता है, एफ ही होता है। ठीक है, ये पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन की एफ ही होती है प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन न पाए जाने की मतलब इम्पटी स्पेस की या होल की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 माइनस एफ ही होती है। तो जो एन डी का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, टोटल एन डी लेवल थे इंटू मल्टीप्लाइड बाई इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस एफ ही। और देखिए ये ई क्या है, ई यहाँ पर ई डी है, इस वजह से ई डी लिख दिए। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एन डी का वैल्यू निकल जाएगा। अब निकल जाएगा ना, मतलब कितने इम्पटी लेवल क्रिएट हुए। अब जितना इम्पटी लेवल क्रिएट हुआ है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गए हैं, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है उनका वैल्यू क्या है, एन है। इसका मतलब लो टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू एन डी हो जाएगा। लो टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू एन डी हो जाएगा। ठीक, तो पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं फिर इस पर बात करेंगे। क्लियर ना। तो टारगेट एक बार और रिपीट कर दें। देखिए हम लोग का गोल क्या है, इस एन को ईडी के टर्म में निकालना, क्योंकि ईडी भी क्या कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है। ईडी इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है, कहने का मतलब क्या है, ईडी पर प्रेजेंट जो एटम है वो भी क्या कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को भेज रहे हैं। ठीक, इस वजह से इसमें इस टाइप के सेमीकंडक्टर में क्या है, ईडी का भी एक रोल है जो अपने इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में भेज रहा है। मतलब सिंपली ऐसे कहिए कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस कंडक्शन बैंड में वो ईडी के ऊपर भी डिपेंड करेंगे। इस वजह से इस एन को हम लोग ईडी के टर्म में क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक, तो अब उसके लिए हम लोग काम करने चल रहे हैं। क्लियर। तो देखिए क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि सिंस द इलेक्ट्रॉन गो फ्रॉम डोनर लेवल टू कंडक्शन बैंड देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ इम्पटी डोनर लेवल विल बी। ठीक, डेंसिटी ऑफ इम्पटी डोनर लेवल विल बी, तो हम क्या मान लिए कि जो इम्पटी डोनर लेवल है उसको एन डी मान लिए। ठीक, इसी को आप इम्पटी डोनर लेवल भी कह सकते हैं या इसी को पॉजिटिवली आयनाइज्ड डोनर लेवल भी कह सकते हैं। ठीक, अरे भाई जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, तो उसी को पॉजिटिवली आयनाइज्ड डोनर एटम कहिए या इम्पटी डोनर लेवल कहिए। ठीक, इलेक्ट्रॉन की कमी कहिए या उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज कहिए, दोनों चीज़ क्या है, बराबर है। ठीक ना। तो एन डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल एन डी मतलब टोटल कितने डोनर लेवल थे, और उसमें क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते रहे थे। इम्पटी की बात कर रहे हैं तो इम्पटी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस एफ ही, और यहाँ पे एनर्जी क्या है, ईडी है, इस वजह से क्या किए, ईडी से मल्टीप्लाई, यहाँ ईडी लिख दिए, ई को ईडी लिख दिए। ठीक, ये क्वेश्चन 3 हो गया। ओके, अब देखिए बता दिए कि वेयर एन डी इज द डेंसिटी ऑफ डोनर लेवल, मतलब डोनर लेवल पर कितने नंबर ऑफ डोनर एटम हैं। ठीक, एंड 1 माइनस एफ ई डी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेवल बीइंग अनऑक्युपाइड, और 1 माइनस एफ ई डी क्या है, ये कितने लेवल अनऑक्युपाइड हुए, कितने लेवल खाली हुए हैं उनकी प्रोबेबिलिटी है। भरे हुए लेवल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑक्युपाइड लेवल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो एफ ई डी होगी। ठीक, और अनऑक्युपाइड की क्या होगी, 1 माइनस एफ ई डी होगी। ठीक, तो इस वजह से 1 माइनस एफ ई डी लिखा गया। क्लियर है चीज ना। देखिए यहाँ पे भी स्पष्ट कर दिए हैं कि नंबर इक्वल टू टोटल इंटू प्रोबेबिलिटी होता है, ये पीछे के वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर है चीज। अब इसको आगे क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर इस पे आगे बात करेंगे। ओके, इसके आगे अब चल रहे हैं। ओके, अब देखिए 1 माइनस एफ ई डी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 1 माइनस एफ ई का वैल्यू क्या होता है, एफ इक्वल टू 1 प्लस ए टू द पावर ई माइनस एफ बाई के टी होता था। तो यहाँ पे ई डी है तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस ई डी माइनस एफ बाई के टी हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। तो ई डी माइनस एफ बाई के टी को एक्स मान लिए, सेम वही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं जैसे हम लोग
होल की डेंसिटी निकाल लेते हैं बैलेंस बैंड में, तो इस फैक्टर को सॉल्व किए थे। ठीक, तो यहाँ क्या हो गया, ई डी माइनस ई एफ बाई के टी इक्वल टू एक्स हो गया। तो इसका मतलब 1 माइनस एफ ई डी क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई ई के पावर एक्स के बराबर होगा। फिर जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस ई एक्स माइनस 1 अपान 1 प्लस ई के पावर एक्स हो गया। ठीक, अब फिर आगे इसको सिंप्लीफाई करने में देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर ये 1 से -1 चला गया तो ई के पावर एक्स अपान 1 प्लस ई के पावर एक्स हो गया। अब नीचे ऊपर दोनों क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ई के पावर एक्स से अगर हम भाग दे दें तो ऊपर 1 हो जाएगा और इधर 1 बाई ई के पावर एक्स, और ई के पावर एक्स बाई ई के पावर एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर इसको कैसे लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई के पावर एक्स को क्या लिख देंगे, ऊपर ले आके ई के पावर माइनस एक्स लिख देंगे। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एफ ई डी क्या हो जाएगा, 1 प्लस ई के पावर, अब देखिए एक्स का वैल्यू क्या है, ई डी माइनस ई एफ बाई के टी है, तो माइनस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई एफ माइनस ई डी बाई के टी हो जाएगा। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक, क्लियर है चीज। अब देखिए ये जो ई एफ माइनस ई डी है, ये क्या है, इसका एनर्जी गैप क्या है, ज्यादा है एज कंपेरिजन टू द के टी। ठीक, के क्या होता है, के जो होता है 10 टू पावर माइनस 23 आर्डर का होता है, उसमें 50 से मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक, तो ये जो वैल्यू है ये क्या होगा, बहुत छोटा होगा ई एफ माइनस ई डी से, तो वही लिखा गया सिंस ई एफ माइनस ई डी इज फॉर ग्रेटर देन के टी, देयरफॉर ई एफ माइनस ई डी बाई के टी इज फॉर ग्रेटर देन 1। ओके, फिर इसको कैसे लिखेंगे, जब ये वैल्यू 1 से बड़ा है तो इसका मतलब ई के पावर में इसको लिखेंगे तो वो भी 1 से बहुत बड़ा होगा, और जब ये 1 से बहुत बड़ा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके कंपेरिजन में 1 को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो वही लिखें कि 1 माइनस एफ ई डी इक्वल टू 1 अपान ई के पावर ई एफ माइनस ई डी बाई के टी। ठीक, क्योंकि 1 को क्या किया, नेगलेक्ट कर दिए भाई। जब ये वैल्यू 1 से बहुत बड़ा है तो उसमें एक जुड़ने कोई मतलब है नहीं, तो उसको क्या किया, नेगलेक्ट कर दिया, ई के पावर ई एफ माइनस ई डी बाई के टी हो गया। और यहाँ से जब इसको फिर लिखा गया है तो 1 माइनस एफ ई डी इक्वल टू, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस साइन आएगा, तो माइनस को अगर हम क्या करें, हटाना चाहें तो क्या हो जाएगा, ई डी माइनस ई एफ बाई के टी हो जाएगा। ठीक, क्लियर। अब इस वैल्यू को ले आके इक्वेशन 3 में यूज कर लेंगे, तो वही लिखें, नाउ इक्वेशन 3 बिकम्स ई एन डी इक्वल टू कैपिटल ई एन डी और ई के पावर ई डी माइनस ई एफ बाई के टी हो गया। ठीक, तो मतलब जो डेंसिटी ऑफ डोनर लेवल है, इम्पटी डोनर लेवल, वो हमको क्या हो गया, मिल गए, या इम्पटी डोनर एटम की संख्या क्या वो मिल गई, वो कुछ इतने की बराबर होगी। ठीक, अब देखिए जितने नीचे इम्पटी डोनर एटम क्रिएट होंगे उतने ही ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, क्रिएट होंगे, किस पर, एट लो टेम्परेचर। ठीक है, जब टेम्परेचर बहुत हाई करेंगे तब तो ये भी ऊपर चल जाएंगे ना, तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड इक्वल टू नंबर ऑफ इम्पटी डोनर लेवल इन एनर्जी डोनर एनर्जी लेवल क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। बात समझ में आया। अगर हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बड़ा कर दें तो क्या होगा, यहाँ से भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो उस केस में जो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसके बराबर नहीं होंगे। ठीक, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि तब तो इलेक्ट्रॉन इसके भी जाके बैठे हैं ना। ठीक, तो जब कम टेम्परेचर रहेगा तो कम टेम्परेचर पर हम क्या कर सकते हैं कि जितने इम्पटी डोनर लेवल हैं, इस डोनर लेवल पर प्रेजेंट उनका जो नंबर है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड के क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर। तब यही कॉन्सेप्ट लगा के आगे हम लोग अपने चीजों को सॉल्व कर ले जाएंगे। ओके, देखिए यहाँ तक हम लोग का लास्ट सेशन में हो गया था। ठीक, अब इसके आगे क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि सिंस द इलेक्ट्रॉन गो फ्रॉम डोनर लेवल टू कंडक्शन बैंड, देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ इम्पटी डोनर लेवल मस्ट बी सेम एज द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। ठीक, अब देखिए इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, डोनर लेवल से इसमें जा रहे हैं, इस वजह से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होंगे वो इम्पटी डोनर लेवल के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो वह लिखा गया दैट इज एन डी इक्वल टू एन डी। ठीक, ये लो टेम्परेचर पे बात हो रही है। ठीक, ये जो बात हो रहा है लो टेम्परेचर पे बात हो रहा है। ओके, फिर क्या लिखे हैं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 वी गेट। ठीक, अब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू थी उसको हम लोग पीछे सॉल्व कर चुके थे। ठीक, तो उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के वैल्यू को लिख दिए हैं इक्वेशन नंबर 2 से। क्लियर, ये एन का वैल्यू हम लोग अभी लिखे थे इक्वेशन 2 में, तो उसी एन के वैल्यू को लिख दिए हैं और ये डोनर लेवल के वैल्यू को यहाँ पे लिख दिए हैं। क्लियर, कहाँ से, इस इक्वेशन 4 से। क्लियर, अब फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो पूरा टर्म है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको क्या किए, इसको लेके नीचे चले गए एन डी के, और इसको क्या किए हैं, इसके नीचे लाए हैं। तो जब इसको इसके नीचे लाएंगे तो फिर जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस साइन हो जाएगा, तो माइनस साइन आ गया है। ठीक, दोनों को एक साथ लिख लिए हैं। अब क्या लिखे हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब भी ई के पावर में कुछ चीज़ें सॉल्व करना रहता है तो हम लोग लॉग लेके उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जब लॉग लेंगे तो
कौन, नेचुरल लॉग, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर e का वैल्यू 1 हो जाएगा, ये आगे चला जाएगा तो ये वैल्यू मिल जाएगा। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे KT एलसीएम हो गया, अब जब सॉल्व करेंगे तो EF माइनस EC माइनस ED प्लस माइनस ED हो गया, ठीक, और प्लस EF हो गया तो 2 टाइम्स EF हो जाएगा। अब माइनस कॉमन ले लें तो EC प्लस ED के क्या होगा, बराबर हो जाएगा, नीचे KT है, इधर log आ गया, log के साथ ND डिवाइडेड बाई ये पूरा वैल्यू लिख लिए हैं, ठीक। अब इसको आगे फिर हम लोग सॉल्व करेंगे, क्लियर है चीज ना, इसको आगे फिर अब सॉल्व किया जाएगा, ओके। अब देखिए इसके आगे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या किए हैं, 2EF को इधर लिखे हैं, ये KT को इधर मल्टीप्लाई कर दिए और बाकी जो माइनस में था उसको इधर भेज दिए, ठीक। तो ऐसे हम लोग को वैल्यू मिल गया। अब फिर 2 को हम लोग नीचे ले जा सकते हैं, तो 2 को जब नीचे ले जाएंगे तो क्या होगा, नीचे यहाँ 2 हो गया, यहाँ भी 1/2 करके लिख दिए, क्लियर। अब यही क्या है, एक्सप्रेशन है किसका, फर्मी एनर्जी का, किसमें, n टाइप सेमीकंडक्टर में, ठीक। तो कभी कभी एग्जाम में यही पूछ देता कि फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ फर्मी एनर्जी इन n टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक। तो ये भी आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगर एग्जाम में ये वैल्यू नहीं पूछता है तो आप डायरेक्ट जब डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड फॉर n टाइप सेमीकंडक्टर निकालिएगा तो डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा वी नो दैट EF इक्वल टू ये वैल्यू, ठीक। मेरा काम था इसके वैल्यू को फाइंड आउट कराना ताकि आपको अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फर्मी एनर्जी इन n टाइप सेमीकंडक्टर तो आप उसको लिख सकें, ठीक। लेकिन आज जो हम लोग का टारगेट है इसमें क्या, हम लोग को तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है, तो फर्मी एनर्जी को डिराइव करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ओके। अभी मैं डायरेक्ट बताता तो आप कहते सर कहाँ बताएं, ठीक। तो इससे क्या हो गया, आपको एक एक लाइन बता भी दिया तो आपके एग्जाम का एक क्वेश्चन और भी तैयार हो गया, ठीक। अब देखिए आपको बताया था कि 0 केल्विन पर क्या होगा, ये जो फर्मी एनर्जी होगा ये EC और ED के बीच में लाई करेगा, तो वही चीज़ लिखे हैं, ठीक। देखिए लिखे हैं कि इट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर फर्मी एनर्जी फर्मी लेवल फॉर n टाइप सेमीकंडक्टर, और लिखे हैं फ्रॉम द अबव इक्वेशन इट इज़ क्लियर दैट एट 0 केल्विन, 0 केल्विन पे ये 0 होगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, EF जो होगा EC प्लस ED/2 के बराबर होगा, और 2 नंबर को जोड़ के आपस में 2 से डिवाइड किया गया, मतलब क्या, जो नंबर आएगा तीसरा उसके बीच में ही क्या करेगा, लाई करेगा, इसको समझाए थे। इसका मतलब क्या होगा, EF जो होगा इसके EC के नीचे और ED के ऊपर क्या करेगा, बीच में लाई करेगा, ठीक। तो वही चीज लिखा गया, क्लियर। तो लिखे हैं कि फर्मी लेवल लाइज मिड वे बिटवीन बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड, मतलब EC एंड डोनल लेवल, और डोनल लेवल बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड एंड टॉप ऑफ द डोनर लेवल, ठीक। और डोनर लेवल के ऊपर बीच में क्या करेगा, लाई करेगा, इसके नीचे और इसके ऊपर बीच में लाई करेगा, ओके। अब देखिए हम लोग जो इक्वेशन 2 निकाले थे उसमें e के पावर EF माइनस EC था, ठीक। तो हम क्या बताए थे कि उस EF माइनस EC को हम लोग को ED के टर्म में ले चलना है, ठीक। तो अब इसमें से EC घटा के इसको सॉल्व कर लेंगे और जो वैल्यू आएगा उसको ले आके क्या करेंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, हम लोग का आज का ये रिजल्ट निकल जाएगा, ओके। देखिए स्टूडेंट ये हम लोग इक्वेशन 2 बनाए थे, ठीक। अब इस EF माइनस EC का वैल्यू ले आकर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे किसके टर्म में, ED के टर्म में, ठीक। तो इक्वेशन 5 ये हम लोग समझ चुके थे, इसके आगे कुछ लिखे थे हम लोग, ठीक। तो उसको मैं इरेज कर दिया हूँ, ठीक। जहाँ तक पिछले सेशन में हुआ था उसके आगे फिर आप यहाँ से लिखिएगा, ओके। जगह कम है ना, इस वजह से बार बार इरेज करना पड़ता है, ठीक। तो देखिए क्या लिखे हैं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5, अब हम क्या कर रहे हैं, EF का वैल्यू मिल गया है ED के टर्म में, अब इसमें से EC घटाकर जो इसका वैल्यू आएगा उसको ले आके इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक। तो वही लिखे हैं नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5, अब लेफ्ट हैंड साइड में से EC घटाए हैं तो इसके वैलेंसी को मेंटेन करने के लिए राइट हैंड साइड में से भी EC को घटाना पड़ेगा, तो इधर भी माइनस EC कर दिए हैं और ये बाकी सब कुछ छाप दिए हैं, क्लियर। अब देखिए फिर EF माइनस EC इक्वल टू, अब देखिए EC/2 है और यहाँ पे पूरा EC है माइनस में, तो क्या हो जाएगा, माइनस EC बचेगा। अगर इसको अलग अलग करके लिखें आप तो क्या होगा, EC/2 और क्या हो जाएगा, ED/2, ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक। और यहाँ क्या है, माइनस EC है, तो ये पूरा वैल्यू है, मतलब यहाँ क्या है 1 EC है और ये EC/2 है, ये माइनस साइन के साथ है, ये प्लस साइन के साथ है, तो क्या बचेगा, माइनस EC/2 बचेगा। फिर जब उसको एक साथ इसके साथ कंबाइन करेंगे तो ED माइनस EC/2 हो गया, प्लस हाफ KT log, और ये पूरा वैल्यू हो गया, क्लियर। अब इस EF माइनस EC के वैल्यू को इक्वेशन 2 में हम क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे यहाँ पे, ठीक। तो क्या लिखे हैं, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ EF माइनस EC इन इक्वेशन 1 कामा वी गेट, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 2 पाई m स्टार KT अपॉन H स्क्वायर
ठीक, होल रेस टू 3/2 और फिर ई के पावर ये पूरा वैल्यू क्या किए हैं, छाप लिए हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे नीचे केटी था ना, तो इस वजह से इसके नीचे केटी आ जाएगा। ठीक, 2 केटी हो गया। और जब इसको लिखेंगे तो इसके नीचे भी केटी आएगा, तो केटी से केटी क्या होगा, चला जाएगा, बस हाफ क्या होगा, बचेगा। क्लियर। इस केटी, ये केटी जो है इस नीचे वाले केटी से क्या होगा, कट जाएगा। ठीक ना। अब देखिए फिर यानी इक्वल टू 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई 2 एम ई स्टार के टी अपॉन एच स्क्वायर होल रेस टू 3/2 ई रेस टू ई डी माइनस सी सी बाई 2 के टी लिख दिए, प्लस अब इसको क्या किए, इसका पावर बना दिए। अरे भाई कहीं अगर लिखा है यन लाग यम, तो आप इसको ऐसे लिखते हैं ना, यन लाग यम के पावर यन, तो इसको कहे हैं तुम चलो पावर बन जाओ, पावर बन जाएगा तो सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब इसको क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअली इस पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो मान लीजिए एक टर्म पूरा ये है और एक टर्म क्या है, पूरा ये है। क्लियर। ये मान लीजिए x है, ये मान ले रहे हैं y है, तो कहीं अगर लिखा है e के पावर x प्लस वाई, तो उसको कैसे लिखते हैं, e के पावर x इंटू e के पावर y लिखते हैं ना। तो ये क्या हो गया, इसको अलग से लिख लिए, ये आगे का सेम वैल्यू पूरा यहाँ तक लिखे हैं, फिर इसको अलग कर लिए हैं। ठीक, अब एक स्टेप स्किप किए हैं जिसको वहाँ पर डायरेक्ट लिखे हैं। ठीक, क्योंकि आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो 1-2 स्टेप स्किप किया जा सकता है, एक स्टेप बैठ के लगेंगे लिखने ना, तो फिर कॉपी बढ़ जाएगा एक ही क्वेश्चन में। अब देखिए फिर जब इसको करेंगे तो ये e के पावर क्या है, लाग में करके आएगा, e के पावर x, तो x को क्या माने थे, ये वैल्यू माने थे, तो इसको पूरा मैं वहाँ पे लिख दिया। अब फिर क्या आएगा, दूसरा टर्म आएगा, ये e के पावर आएगा, तो e के पावर अगर लाग में कहीं वैल्यू लिखा रहे, अगर कहीं ऐसे लिखा रहता है e के पावर लाग y, अगर ऐसे मान लीजिए लिखा है कहीं, तो क्या होता है, y के बराबर होता है। ठीक, तो ये पूरा वैल्यू क्या है, लाग के टर्म में है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, जो पूरा वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू के बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि e के पावर लाग y जो होता है y के बराबर होता है, तो जब ये e के पावर चढ़ेगा तो क्या होगा, इसका वैल्यू जो होगा इसके बराबर हो जाएगा, तो उसी को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिए हैं। क्लियर। अब देखिए क्या कर रहे हैं, बस इसको सॉल्व कर लिए हैं। ये देखिए 2 के पावर हाफ है नीचे है, ये 2 के पावर 1 है ऊपर है, तो ये जब 2 ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ हो जाएगा, 2 के पावर माइनस हाफ, तो 1 में से माइनस हाफ गया तो 2 के पावर हाफ बचेगा। ये एन डी के पावर भी हाफ है, तो 2 एन डी को एक साथ लिख के पावर क्या किए हैं, हाफ लिख दिए हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये जो ब्रैकेट में टर्म है इसके पावर 3/2 है, ये जब आएगा तो 3/4 हो जाएगा, जब ऊपर ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3/4 हो जाएगा। सेम वैल्यू यहाँ पे भी है लेकिन पावर 3/2 है, तो 3/2 माइनस 3/4 तो क्या हो जाएगा, 3/4 के बराबर हो जाएगा, होगा ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो इसका वैल्यू होगा अब वो क्या हो जाएगा, 3 के पावर 4 हो जाएगा इसका पावर। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, e⁻ ed माइनस cc/2 kT हो गया। ठीक, यही हम लोग का एक्सप्रेशन हो गया किसका, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक, देखिए ये साफ साफ ईडी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, पिछला वाला जो था वो ईएफ के ऊपर डिपेंड कर रहा था। ठीक, लेकिन जो मेन रोल इसमें था एन टाइप में ईडी का था, ईडी भी ना अपने इलेक्ट्रॉन को भेज रहा था, तो इस वजह से ईडी के इसमें यहाँ क्या कर दिया गया, इंक्लूड कर दिया गया। इस तरीके से हम लोग का एक्सप्रेशन मिल गया। ठीक, इसी तरीके से होल का भी हम लोग को वैलेंस बैंड में निकालना पड़ेगा। ठीक, तो उसको अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। ओके, अब देखिए एक चीज़ और देख लीजिए, देखिए लिख दिया ना कि दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक, अब एक चीज़ और देखिए, अगर हम इसको चेंज इन एनर्जी के फॉर्म में लिखें तो पहले कौन था, पहले आपका ईडी था फिर ईसी था। ठीक, तो चेंज इन एनर्जी क्या होगा, मतलब इनके बीच में कितना गैप है उसको कैसे लिखा जाएगा, ईसी माइनस ईडी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे ईडी माइनस ईसी क्या गया है, इसका मतलब क्या होगा, माइनस डेली के बराबर होगा। तो इस पूरे टर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ई के पावर माइनस डेली बाई 2 kT, और बता दीजिए कि जहाँ पे डेली जो है वो क्या है आपका, बता दीजिए कि जहाँ पे डेली क्या है, ईसी माइनस ईडी के बराबर है। ठीक, तो यहाँ पे ईडी माइनस ईसी इस वजह से माइनस डेली आएगा। ठीक, मतलब चेंज इन एनर्जी है। ठीक, सिंपली आप यहाँ तक छोड़ देंगे तब भी सही है, किसी किसी बुक में बस ऐसे लिखा इस वजह से मैं इसको बता दिया। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद है कि आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, ये सब वैल्यू आपको याद रहना चाहिए। ठीक, जैसे मान लीजिए जब बड़ा वाला डेरिवेशन एग्जाम में आता है ना, तो बीच में अगर कहीं गलती भी होता है और अगर आपको रिजल्ट याद है तो बीच में थोड़ा बहुत गलती भी हो तो रिजल्ट को आप डायरेक्ट लिख देंगे तो नंबर मिल जाता है। ठीक, क्योंकि एक एक लाइन जल्दी चेक नहीं होता, तो इस वजह से ये सब रिजल्ट आपके दिमाग में सेट रहने चाहिए। क्लियर है चीज़, समझ में आया? ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे जरूर लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।